हाय गाइस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार अपने सीएसएस पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं। जल्दी से सुन लो, फटाफट से बता देती हूँ। पहला तो ये है कि इस बार तुम्हें सीयूईटी के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि तुम्हें अपने ही पोर्टल पे कोर्स वाइज कट ऑफ दिख जाएंगी। क्योंकि देखो यार, पहले कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। भाई इतने मार्क्स में मुझे भी एडमिशन मिल रहा है इस कॉलेज में, बट मेरे दोस्त को उस कॉलेज में इतने मार्क्स में एडमिशन मिल रहा है, ये है वो है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आता था, बट इस बार प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी है और आप सभी को अपने पोर्टल पे कट ऑफ भी दिख जाएगी। किस कोर्स की फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ जा रही है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है। ठीक है, वो भी आपको साफ साफ दिख जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि अगले राउंड में आपके चांसेस हैं भी या नहीं। देखो पहले क्या होता था, वो लिस्ट निकाल देते थे 95% पे कॉलेज ले रहा है, 97 पे ले रहा है, बट जब से सीयूईटी आया था कुछ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी कि अच्छा ये भी हो रहा है, इस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है, कुछ नहीं पता था। वी ऑल जस्ट गेस्टिमेटेड। ठीक है, हर एक बच्चे से पूछ पूछ के हमने गेस किया था कि अच्छा इस कॉलेज की इतनी जाती है, इस कॉलेज की इतनी जाती है, कुछ ऑफिशियली नहीं आता था। बट इस बार साफ साफ तुम्हें तुम्हारे पोर्टल पे दिख जाएगा। दूसरा है कि भाई अगर तुम्हें आगे जाके अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, विड्रॉ करना है, तुम्हें वो कॉलेज पसंद नहीं आया, तुम सोचे थे थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड तक मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बट तुम्हें नहीं मिला, या फिर तुम्हें कहीं और बेटर एडमिशन मिल गया, कैसे भी सिनेरियो में अगर तुम चाहते हो अपना एडमिशन कैंसिल करवाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो भाई पहले क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। पता नहीं कई बच्चों के महीनों तक पैसे नहीं आ रहे हैं। भाई अगला साल बदल गया, बच्चों के पैसे नहीं आए हुए हैं, अटके पड़े हैं पैसे। बच्चों को लग रहा है कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे पैसे लेके भाग तो नहीं गया है, बट ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। उन्होंने क्लेम किया है कि सिर्फ 5 वर्किंग डेज में वो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे देंगे। ठीक है, 5 वर्किंग डेज, यानी कि जो उनके वर्किंग डेज है, बीच में कोई छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे, वो सब नहीं होता है। ठीक है, सो 5 वर्किंग डेज में तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसा डीयू के ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं इस बार, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। तो पिछले साल तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे बच्चे, मुझे महीनों तक मैसेजेस आ रहे थे, दीदी हमने फिर से चेक किया, हमने बैंक अकाउंट देखा, हमें पैसे नहीं आए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो इट्स अ गुड न्यूज कि तुम सभी के पैसे जल्दी वापस आ जाएंगे। थर्ड इज कि भाई पिछले साल तक ऐसा होता था कि मतलब फर्स्ट बैच ऑफ सीयूईटी से लेके पिछले साल तक, मतलब हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी ग्लिच हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सब कुछ ऑनलाइन सॉल्व करना पड़ता था। एनटीए को मेल लिखे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, एनटीए को फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे मेल आ रहे हैं रोज के। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी। अब हमें ऐसा था यार भाई ऑफलाइन दे दो, हम एक बार मिल के आ जाए, हम अपनी प्रॉब्लम तो बता दें। कुछ बच्चों की ना जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, कॉजेज भी होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लिचेस हुए, जिसकी वजह से उनका पूरा एडमिशन का कैंसिल होने लग गया, ये है वो है। ठीक है, तो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनदर गुड न्यूज फॉर यू ऑल। उन्होंने बोला है ऑफलाइन तुम जा सकते हो। अभी तो उन्होंने ये बोला था नॉर्थ कैंपस का, बट अभी मतलब नॉर्थ कैंपस मतलब किसी बच्चे को अगर ऑफ का भी मिला है तो भी वो वहां जा सकते हैं, नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है वो ऑफिस। बट और भी जगह वो रखेंगे। ठीक है, और भी लोकेशंस पे दे आर सेइंग कि हम रखेंगे कैंप्स वगैरह, जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं अपने रिड्रेसल, मतलब जो भी उनके ग्रीवेंस है उसका रिड्रेसल लेने आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मैं ये चीज तुम्हें बोलना चाहूंगी, कोई फालतू की क्वेरी लेके मत चल जाना। पहली बात तो तुम दूसरे बच्चे जिनकी जेन्युइन क्वेरी है उनको तुम लेट करवा रहे हो, तो ऐसी चीज मत करना। ठीक है, जेन्युइनली तुम्हारी कोई क्वेरी है, जेन्युइनली तुम्हें अटक रहे हो, कहीं पे कोई ग्लिच है, तो जाना और तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन जरूर मिलेगा, जो कि ऑनलाइन में भी नहीं मिलता था और बच्चे पूरा पूरा साल बर्बाद करते थे उस एक वजह से। फोर्थ इज कि इस बार तुम्हारी सीट्स ऑटो एक्सेप्ट हो जाएंगी। पहले क्या होता था कि तुम्हें कॉलेज मिला, तुम एक्सेप्ट करते थे, फिर अपग्रेड और फ्रीज का जाता था। कई बार होता था, मतलब ऐसे ड्यूरेशन आता था कि तुम इस डेट तक एक्सेप्ट करोगे, फिर जब तुम एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड फ्रीज करने का, फी पेमेंट का एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसा होता था पहले। कई बच्चों के पता है एडमिशन ऐसे ही कैंसिल हुआ है, कई बच्चों का ऐसे ही छूट गया कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कॉलेज मिल गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से उनका कैंसिल हो गया सीट। ठीक है, सीट कैंसिल हो गई, उन बच्चों को कॉलेज जो मिला था वो उनके हाथ से चला गया। बट इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये चेंज किया है कि तुम्हें अब एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर तुम अपग्रेड पे क्लिक करते हो तो तुम्हारा ऑटो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि वो ये माना जाएगा कि हाँ तुम सीट को एक्सेप्ट करते हो, तभी तो तुम अपग्रेड के लिए जा रहे हो, विच इज फाइन। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के यार थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव लॉस्ट देयर सीट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर जो कि एक्सेप्ट का था। एंड फाइनली द फिफ्थ चेंज इज द टाई ब्रेकर रूल, जो इस बार आया है। बेसिकली पिछले साल तक ये होता था कि अगर तुम्हारे रेटो सेम मार्क्स है, तुम सेम कैटेगरी से हो, तो तुम्हारे क्लास 12th का मार्क्स देखे जाते थे, एंड उसके बाद फिर 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो भी होता था वो पूरा प्रोसेस होता है। इस बार उन्होंने क्लास 10th का भी ऐड किया है। अगर उस टाइम तक भी बच्चों के सेम मार्क्स निकल रहे हैं टॉप 5 सब्जेक्ट्स में, फिर टॉप 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जैसे भी है, उस तक भी बच्चों के सेम मार्क्स निकल रहे हैं, तो फिर तुम्हारी क्लास 10th के परसेंटेज देखी जाएगी। अगर तुम्हारी ज्यादा है तो तुम्हें ऊपर रैंक देगी एंड बाकी बच्चों को नीचे। ठीक है, तो ये सीन रहने वाला है। इसका तुम्हें एज सच कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना मत सोचो इस बारे में। ठीक है, बट ये 5 मेजर चेंजेस थे जो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीएसएस पोर्टल पे करे हैं। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आएगी। मैंने फटाफट से तुम्हें सारी चीजें बता दी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट, like this video right now, and I'll see you in the next video. Bye.